वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी 3535। तो आज हम देखेंगे वैयक्तिक मान्यता मतलब अप्रूवल के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो राज्य शासन का परवानगी आदेश होना, शासन निर्णय मतलब जीआर। दूसरा है प्रथम खाते मान्यता, शिक्षण उप संचालक कार्यालय की। फिर आरटीई के अनुसार नमूना 2 मान्यता प्रमाण पत्र। फिर है संचय मान्यता, चालू शैक्षणिक सत्र मागील शैक्षणिक सत्र मतलब इस साल की और पिछले साल की संचय मान्यता। फिर 5वें नंबर पे टीचर या मुख्याध्यापक इनका वैयक्तिक मान्यता पत्राचा झेरॉक्स प्रत अगर होगा, टीचर या मुख्याध्यापक उनका पर्सनल जो मान्यता मिली उसका जेरोक्स। नंबर 6 पे सेवा योजन कार्यालय से मंगाई हुई यादी, लिस्ट जो है सेवा योजन ऑफिस की लिस्ट। 7वें नंबर पे स्कूल अगर अनुदानित है तो उसका अनुदान का मान्यता पत्र, उसकी ट्रू कॉपी। ठीक है। उसके बाद में 8वें नंबर पे पद भर्ती मान्यता पत्र, इसकी भी ट्रू कॉपी। पद भर्ती जो हुई थी उसकी जो मान्यता मिली थी उसकी ट्रू कॉपी। 9वें नंबर पे है मूळ जाहिरात कात्रण, किमान 2 वर्तमानपत्रातील, एक राज्यस्तर एक स्थानिक पातळीवर, यानी एक लोकल न्यूज़पेपर में यानी से जो सिटी के वहाँ की, और एक राज्य स्तर का जो न्यूज़पेपर रहता है उसमें एडवर्टाइज आई थी तो उसकी कटिंग। उसके बाद में प्रमाणित बिंदु नामावली की ट्रू कॉपी, अल्पसंख्याक दर्जाच्या संस्था वगळून, यानी माइनॉरिटी की जो स्कूलें हैं वो छोड़कर दूसरी अगर स्कूलें हैं तो उसमें प्रमाणित बिंदु नामावली की ट्रू कॉपी होना। फिर है शिक्षक निवड समिति गठन, संस्था ठराव प्रोसिडिंगची सत्यप्रत, संस्था का जो ठराव हुआ उसकी जो प्रोसिडिंग हुई उसकी ट्रू कॉपी। प्राप्त आवेदन पत्राच्या नोंदवहीची झेरॉक्स प्राप्त, यानी जो आवेदन पत्र मिले थे उसकी एप्लीकेशन जो मिली थी उसकी जो नोंदवही है उसकी झेरॉक्स कॉपी। मुलाकाती उपस्थिति पत्रक, यानी आप इंटरव्यू में गए थे उसकी, आप प्रेजेंट थे उसकी ट्रू कॉपी। मुलाकात तख्ता गुणानुक्रमांक तपशीलासह, यानी जो इंटरव्यू का टेबल बना था कितने लोग आए थे इंटरव्यू में उसका टेबल, उसमें पूरी तफसील होना। फिर उसके बाद में शिक्षक कर्मचारी प्रोफाइल विहित नमून्याप्रमाणे, जो नमूना दिया हुआ रहता उसके हिसाब से टीचर के प्रोफाइल। फिर उसके बाद में शिक्षक निवडीस मान्यता, संस्था ठराव प्रोसिडिंगची झेरॉक्स प्रत, यानी संस्था का जो ठराव हुआ उसकी प्रोसिडिंग की झेरॉक्स की कॉपी होना। शिक्षक मतलब टीचर को जो अपॉइंट की उसकी मान्यता के लिए। फिर नियुक्ति आदेश, यानी आपको जो वो दिए अपॉइंटमेंट लेटर उसकी ओरिजिनल कॉपी होना। 18 नंबर पे रुजू अहवाल यानी जॉइनिंग रिपोर्ट, इसकी आपको ट्रू कॉपी होना। तो ये सारी चीज़ें होना। अभी देखें हमने 18, और आगे देखते हैं हम और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। काय के लिए देख रहे हैं हम, टीचर के अप्रूवल के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके बाद में अगर निवड झालेल्या उमेदवाराची शैक्षणिक व्यावसायिक अर्हता व इतर प्रमाणपत्रे, जो सिलेक्ट हो गया कैंडिडेट उसकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है, और उसके अलावा उसके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट है। तो सबसे पहले लगेगा एसएससी का प्रमाण पत्र और गुण पत्रक, यानी मार्कलिस्ट और बोर्ड सर्टिफिकेट। उसके बाद में एचएससी का यानी 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट और मार्कलिस्ट। फिर डीटीएड या डीएड का सर्टिफिकेट और डिग्री का उसका जो भी है डिप्लोमा है वो। उसके बाद में गुण पत्रक प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष, यानी जो मार्कलिस्ट रहती फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर की। आधार कार्ड या फिर आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी अपना आधार कार्ड या उसके इक्विवेलेंट जो समझे जाते हैं आई कार्ड्स, वो उसकी जेरॉक्स कॉपी, जैसे पैन कार्ड हो गया, इलेक्शन कार्ड हो गया वो। जात वैधता प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र, यानी कास्ट सर्टिफिकेट है अगर तो कास्ट सर्टिफिकेट और उसकी वैलिडिटी। अनुभव प्रमाण पत्र, यानी एक्सपीरियंस कितना है, और ये सक्षम प्राधिकारी का साइन किया हुआ होना चाहिए। तो इस टेबल के हिसाब से इसमें मालूमात भरना है आपको, और नीचे आपके मुख्याध्यापक की और अध्यक्ष की या सचिव की साइन लेना है, और वहाँ पर उनका स्टैंप लेना है। इस तरह से वो भर के देंगे आपको उसमें मालूमात इस टेबल में। और मुख्याध्यापक की स्वाक्षरी रहेंगी यहाँ पर, मुख्याध्यापक का नाम और सिक्का, इधर सचिव की स्वाक्षरी, नाम और सिक्का।